अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, पेश खिदमत है रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पर प्रैक्टिस एक्सरसाइज नंबर 2। अपने नए व्यूअर्स को थोड़ा सा गाइड कर दूं। व्यूअर्स, हम स्टडी कर रहे हैं इस वक्त पार्ट्स ऑफ स्पीच को। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमारा सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन जो है वो चल रहा है। प्रोनाउन की डिफरेंट काइंड्स को हम पढ़ते आ रहे हैं, जैसा कि पर्सनल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फैटिक प्रोनाउन वगैरह। और इस वक्त हम पहुंचे हैं रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पे। अब रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक जो है उसको पढ़ाने के लिए मैंने रिलेटिव प्रोनाउन का जो टॉपिक है उसको 15 टेक्स्ट वीडियोस के अंदर ऑर्गेनाइज किया है। इन 15 टेक्स्ट वीडियोस के अंदर एग्जांपल्स की मदद से पूरी डिटेल के अंदर जो है इस टॉपिक को पढ़ाया गया, हर हवाले से कवर किया गया, कोई चीज़ छोड़ी नहीं है रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक पर। तो 15 टेक्स्ट वीडियोज़ हैं, उसके बाद एक करेक्शन ऑफ एरर्स वाली वीडियो है और 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज वाली वीडियो है, जिस उन 5 में से ये दूसरी चल रही है इस वक्त। ठीक है, अब ये एक्सरसाइजेज जो हैं इनको ऑर्गेनाइज करने का मकसद ये है कि आपने रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर जो 15 टेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें इस टॉपिक से रिलेटेड जो कुछ भी पढ़ा है इन प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज में, एक तो वो आपका सारा कुछ रिवाइज हो जाएगा, ठीक है, यानी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। दूसरा ये है कि ये जो प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं ये आपकी सेल्फ असेसमेंट है। इनको सॉल्व करने के बाद आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि आप इस टॉपिक को कितना समझ पाएंगे। तो अब उसके लिए मैंने ये जो 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं इनका फॉर्मेट भी डिफरेंट रखा है। तो तरीकाकार ये है कि जब आप एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो उसके रिजल्ट से आपको पता चल जाएगा कि आपको टॉपिक की समझ कितनी आई है। यानी अगर तो आपकी एक आध गलती है तो उसका मतलब है आपको रिलेटिव प्रोनाउन का टॉपिक अच्छी तरह से समझ आ गया। तो आप पहली एक्सरसाइज के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी और इस तरह 5 तक जो है आप चलते जाएंगे। लेकिन अगर आपकी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब है आपको टॉपिक को मज़ीद समझने की ज़रूरत है। तो फिर आप क्या करें, एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज को सॉल्व करें, उसमें अगर गलतियां ज़्यादा है तो फिर आप अगली को सॉल्व ना करें, फ़ौरन आप पीछे जाएं, टॉपिक को रिवाइज करें। अब टॉपिक को रिवाइज करने के लिए आप पूरी की पूरी वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं, या जो आपने बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स लिए वहां से आप सारी चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं। मैंने पहले भी आपको बताया हुआ कि ये जो बोर्ड का मटेरियल है ये आपका नोट्स है, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको सेव कर लिया करें। तो इससे ये होगा कि आपको पूरी वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी, जस्ट आप बोर्ड के मटेरियल को देखेंगे, आपको वो जो है समझ आ जाएगी, रिपीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप जरूरी समझे तो आप वीडियो को भी दोबारा देख सकते हैं। तो आप उस टॉपिक को दोबारा समझें, उसके बाद नेक्स्ट आप एक्सरसाइज को सॉल्व करें, उसका रिजल्ट अगर सेटिस्फैक्ट्री है तो उसके बाद अगली प्रैक्टिस एक्सरसाइज पे चला जाएं। अगर उसमें भी गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो इसका मतलब है अभी भी आपको समझने की ज़रूरत है, तो पीछे जाके आप टॉपिक को फिर दोबारा से समझें। तो इस तरह से आपने ये काम करना है। 15 टेक्स्ट वीडियोज़ हैं, एक करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो। करेक्शन ऑफ एरर वाली वीडियो के अंदर क्या है कि जितने भी आपने रूल स्टडी किए हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, एक तो आपके रिवाइज हो जाते हैं सारे। दूसरा ये है कि आपको अपनी एरर्स का पता चल जाता है कि कॉमनली स्टूडेंट किस तरह की एरर्स करते हैं लिखते हुए, और उनकी करेक्शन भी बताई गई है, तो करेक्शन की भी समझ आ जाती है कि आपने उसको करेक्ट करना है। उसके बाद ये 5 प्रैक्टिस एक्सरसाइज आप सॉल्व कर लें, या आपकी सेल्फ असेसमेंट है। तो टोटल आपकी 21 एक्सरसाइजेज हैं रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक के। व्यूअर्स, मैं ये बात अक्सर ही अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ, तकरीबन हर वीडियो के अंदर मैं कहता हूँ। पुराने लोगों को पता है, नए लोगों के लिए ये बात होती है। पुराने लोग जो हैं वो आगे वीडियो को फॉरवर्ड करके जहाँ से एक्सरसाइज करनी है आप वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं इसको। तो लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। व्यूअर्स, आप जितने मर्जी ग्रामर की किताबें पढ़ लें, रूल्स आप याद कर लें, आपको लैंग्वेज उस वक्त तक नहीं आ सकती जब तक कि आप उन रूल्स की अपने हाथों से डिफरेंट सेंटेंसेस के अंदर प्रैक्टिस नहीं कर लेते हैं। मैं लैंग्वेज की जो प्रोफिशेंसी का लेवल है उस स्टूडेंट्स को सजेस्ट करता हूँ वो ये होना चाहिए कि उसमें आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो। रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक से मुराद ये है कि जब आप लिखें, पढ़ें, बोलें तो आपको जो लैंग्वेज के मैकेनिक्स के अंदर ना जाना पड़े, आपको उसके रूल्स को सोचना ना पड़े कि यहाँ पे जी हमने हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाना है, यहाँ पे हमने नॉमिनेटिव केस यूज़ करना था या एक्यूजेटिव केस यूज़ करना था। ये सारी चीज़ें आपको सोचनी ना पड़े, ठीक है। जब आप लिखें, बोलें या पढ़ें तो आपका ग्रामेटिकली लैंग्वेज ठीक हो, लेकिन वो ऑटोमेटिकली ऐसा हो, बगैर सोचे समझे ही आप ठीक लिखें। तो ये आपका लेवल होना चाहिए। अब ये लेवल आप कैसे अटेन करेंगे, कैसे इसको हासिल करेंगे, तो उसका सिंपल सा तरीका यही है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। देखिए, मैं आपको सादा सी एग्जांपल देता हूँ। हमारी जो नेटिव लैंग्वेज होती है, चाहे उर्दू है, पंजाबी, कोई भी है, तो हम कभी भी, हमें पता ही नहीं कि इनके रूल्स क्या हैं, कभी हमने इनकी ग्रामर के रूल्स नहीं स्टडी किए, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद हम ठीक लिखते हैं, ठीक बोलते हैं, ठीक समझते हैं।
उसकी वजह यह है कि जब से पैदा हुए हैं 15, 20, 25, 30, 40, 50 साल से हम इसको यूज़ करते आ रहे हैं, हमने इतना यूज़ कर लिया कि हमें इसके रूल्स को समझने की ज़रूरत ही नहीं है। अब इंग्लिश एक फ़ॉरेन लैंग्वेज है हमारे लिए, तो इसका तरीक़ाकार भी यही है कि अगर हम इसको अच्छी तरह से समझना सीखना चाहते हैं तो उसका यही तरीका है कि आप इसको रीड करें, इसको यूज़ करें। आप इंटेंसिवली एक्सटेंसिवली इसको बार बार रीड करते जाएं। एक लेवल ऐसा आएगा कि आपको रूल्स का नहीं पता होगा, लेकिन लिखेंगे आप ठीक, समझेंगे आप ठीक, कॉम्प्रिहेंशन ठीक होगी, बोलेंगे आप बिल्कुल ठीक। तो ये लेवल आपने जो है अचीव करना है इंग्लिश लैंग्वेज में प्रोफिशिएंसी का। लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, तो हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है इसको फॉलो करना, क्योंकि हमने लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर इंग्लिश की तैयारी करनी होती है, हमने एग्ज़ाम्स में अपीयर होना है। तो इसलिए फिर हम थोड़ा सा एक शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं, और वो ये जो ग्रामर के हम रूल समझते हैं, जो ग्रामर पढ़ते हैं, टेंस पढ़ रहे हैं जी, ट्रांसलेशन कर रहे हैं, ये सारे का सारा लैंग्वेज को सीखने का शॉर्टकट है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसेस वही है कि आप उसको यूज़ करेंगे, रीडिंग करेंगे। ठीक है, अगर वो नहीं कर सकते तो ये शॉर्टकट है, लेकिन ये इतना भी शॉर्ट नहीं है कि जी आपने जी रूल सीख लिए बस जी लैंग्वेज आ गई, नहीं, कभी भी नहीं। जब तक आप बार बार देखें ना, आप लिखना शुरू कर दें, आप एक पारा लिखते हैं, आप अगले दिन फिर एक और पैरा लिखते हैं, तो आप देखेंगे हर दिन, हर आने वाले दिन के साथ जो है ना वो आप में इम्प्रूवमेंट आएगी। ठीक है, जितना आप लिखते जाएंगे आपकी राइटिंग जो है वो उसमें पुख्तगी आती जाएगी, क्वालिटी आती जाएगी। तो बार बार आपने लिखना है, बार बार यूज़ करना है। अब इन रूल्स को फिर आपने, जैसे मैंने कहा कि ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स आपका हो जाए, तो उसका तरीकाकार फिर ये है कि इन रूल्स को, ये जो आप ग्रामर के लेक्चर्स ले रहे हैं, टेंसेस सीख रहे हैं, इनको फिर बार बार आप रिवाइज करेंगे, बहुत ज़्यादा आप इनको रिपीट करेंगे। ठीक है, बार बार लिखेंगे, इनकी प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे। फिर क्या होगा कि ये रूल्स और ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके लाशऊर के अंदर फीड हो जाएंगी। फिर इसमें आपका रिस्पॉन्स आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ऑटोमेटिक हो जाएगा। आप जब लिखेंगे, इंग्लिश को बोलेंगे, तो आप इसके रूल्स में नहीं जाएंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप चेक करेंगे अपनी राइटिंग को तो ग्रामेटिकली वो ठीक होगी। तो ये आपने लेवल अचीव करना, और इसका एक ही करके प्रैक्टिस कर लें जितनी ज़्यादा है। यहाँ पे हमारे पास आपको फ़ायदा ये है कि हमने एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को पढ़ाते हैं। जैसा कि अब रिलेटिव प्रोनाउन मैंने पढ़ाया, तो 15 वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप लर्निंग है। एक टॉपिक आप समझेंगे, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका अगली वीडियो में आएगा, पीछे जो पढ़ा है वो नेक्स्ट वीडियो में आपके यूज़ हो जाएगा। तो आपको लिए चीज़ें लेबोरियस नहीं होंगी, कॉम्प्लेक्स नहीं होंगी, बड़े आप जो है एक फितरी अंदाज में, ठीक है, और बड़े ईजी वे में आप चीज़ों को जो है ना गैर महसूस तरीके से समझते चले जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, इन लेक्चर्स को भी बार बार देखना पड़ेगा और इनकी प्रैक्टिस भी करनी की पड़ेगी। तो फिर मैंने टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज भी सॉल्व करवाई हैं। हर टॉपिक के साथ मेरी कोशिश होती है करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज भी कराऊँ और प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी कराऊँ। जैसा कि आप इस रिलेटिव प्रोनाउन पढ़ाया है, तो उसके साथ 6 एक्सरसाइजेज करवाई गई हैं, एक करेक्शन ऑफ एरर वाली एक्सरसाइज और ये 5 जो है प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज हैं। तो इनको आप जब बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो आपकी इंशाल्लाह वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स वाला जो लेवल है वो आपका अचीव हो जाएगा। तो अब इसमें भी मैं ये नहीं कहता कि ये जो मैंने आपको काम करवा दिया ये एनफ है। हर बंदे की ज़रूरियात मुख्तलिफ होती हैं, हर बंदे का प्रोफिशिएंसी लेवल जो मुख्तलिफ है। कुछ व्यूअर जो होंगे वो बेसिक लेवल पे भी होंगे, कुछ जो है एडवांस लेवल की इंग्लिश सीखना चाह रहे होंगे। तो मेरी कोशिश तो होती है कि जहाँ तक मुमकिन हो सके मैं प्रैक्टिस मटेरियल जो है स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करूँ, जैसा कि ये मैंने इस टॉपिक के साथ अब 6 वीडियोस बनाई हैं, तो एनफ प्रैक्टिस मटेरियल। लेकिन इसके साथ साथ मैंने हर वीडियो के आखिर में आप लोगों को बुक्स रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इन बुक्स के अंदर टॉपिक वाइज प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज मौजूद हैं। आप ये जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज सॉल्व करवाई हैं इनको करें, उसके बाद अगर आप ज़रूरत महसूस करें कि आपको मज़ीद प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो आप उन बुक्स को कंसल्ट कर सकते हैं। और वो भी एक पूरी लंबी लिस्ट है, सारी बुक्स को जो है वो कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट ग्रेड्स की वो बुक्स हैं। अगर आप बेसिक लेवल की स्टूडेंट हैं तो आप 8th ग्रेड की या मैट्रिक लेवल की बुक को स्टडी करें। अगर आप एडवांस लर्नर हैं तो आप ग्रेजुएशन लेवल की बुक स्टडी करें। तो उसका तरीकाकार ये है कि जब आप बुक स्टॉल पे जाएँ तो इन सारी बुक्स को एक दफ़ा निकलवा कर वहाँ पे खड़े-खड़े सरसरी सा देख लें, गो थ्रू कर लें। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपको किस लेवल की बुक चाहिए। तो ये सारी बुक्स नहीं आपने स्टडी करनी, एक वक़्त में एक आध बुक ही आपने लेनी है। जब वो आप उसको आप समझें कि ये मैंने मुकम्मल तौर पे इसमें प्रैक्टिस कर लिया है, मुझे मज़ीद बुक की ज़रूरत है, तो आप फिर जाके नेक्स्ट लें। तो ये तरीका होता है बुक्स को कंसल्ट करने का भी। तो आप मेरे वाली प्रैक्टिस एक्सरसाइज़ भी सॉल्व करें, इन बुक्स को भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। तो बात जो है इन शॉर्ट यही है कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं वो आप करें।
अच्छा जी, अब बात करते हैं हम इस प्रैक्टिस एक्सरसाइज की। तो इसको आपने सॉल्व किस तरह से करना है, यहाँ पे 30 सेंटेंसेस दिए गए हैं और साथ में ब्लैंक दी गई है। तो आपने इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे इनके आंसर्स भी दिए हुए हैं, लेकिन आपने बोर्ड, जब आपने इस बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लेना है पॉज करके इस वीडियो को, तो आपने इन आंसर्स को नहीं देखना है, इनको छुपा लेना है। आपने खुद से इन सेंटेंसेस के जो खाली जगह में जो वर्ड आता है उसको अपनी नोटबुक के ऊपर नोट कर लेना है। उसके बाद आपने अपने उन आंसर्स को यहाँ पे दिए गए आंसर्स के साथ टैली कर लेना है। तो ये आपका टेस्ट रिजल्ट होगा। अगर एक आध गलती है, नेक्स्ट वीडियो पे चले जाए, गलतियां ज़्यादा हो रही हैं तो पीछे जाके रिलेटिव प्रोनाउन के टॉपिक को दोबारा समझें, टेक्स्ट वीडियोस को देखें। तो खाली जगह में जस्ट रिलेटिव प्रोनाउन ही आपने वो सजेस्ट करना है। आपने समझना है कि यहाँ पे कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा। तो बस वो आपने आंसर लिख लेने हैं और यहाँ पे टैली कर लेने हैं। तो मैं आपको एक सॉल्व भी करके दिखा सकता हूँ, जैसे कि ही डैश वर्क्स हार्ड विल अचीव सक्सेस। जी, तो यहाँ पे हु आएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं हु, और दैट भी आ सकता है। बाद जगह पे दो आपके रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकते हैं, तो मैंने दोनों लिखे हुए हैं आंसर में। तो आप भी इसी तरह करें, जहाँ पे आप समझते हैं कि यहाँ पे हु के साथ हु आ सकता है और दैट भी ठीक होगा, तो वहाँ पे दोनों आंसर लिखें और दोनों को फिर जो अपने आंसर्स को आप यहाँ से टैली करें। तो चलें आप बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले लें। इसके लिए मैं बोर्ड के सामने से हट रहा हूँ। जी जी, तो गुड लक फॉर दिस एक्सरसाइज। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।